शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य की साधना का आज 5वां दिन। हर दिन का 14 से 16 घंटे का उपवास, हर दिन 3 से 4 घंटे का मौन और हर दिन 2 या 3 घंटे मोबाइल से मुक्त। ये सारा कुछ आत्मा में कुछ करेगा, कोई क्रांति लाएगा। वो करेगा जो शायद उसने अब तक किया नहीं, क्योंकि हलचल हुई नहीं कभी। हलचल चाहिए। अवचेतन मन की भूमि पर जब तक हल नहीं चलाया जाता, और हल चलाते समय धरती को पीड़ा तो होती है, परंतु वहीं बीज बोने हैं ब्रह्मचर्य के, ताकि वो वृक्ष बने पवित्रता का, ताकि वो और आगे बढ़े और ब्रह्मचर्य में रूपांतरित हो जाए, और वो और आगे बढ़े और पावनता की अवस्था तक पहुंचाए। ये यात्रा ब्रह्मचर्य से पवित्रता और पवित्रता से ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य से पावनता की है। वाणी 14 जनवरी 1987। ये मुरली चलने वाली है अगले संडे संपूर्ण पवित्रता पर। परसों जैसे कर्मों की गति गहन गाई गई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। किसी भी कारण से दुख अनुभव होता है, किसी भी कारण से आंसू आ जाते हैं, किसी भी कारण से हर्ट महसूस होता है, किसी भी कारण से हलचल, मन उदास, अर्थात क्या है? अपवित्रता। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो या विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, परंतु है जरूर अपवित्रता। किसी भी कारण मन अशांत होता है, बेचैन होता है, उद्विग्न होता है, अस्थिर होता है, उथल पुथल मचती है मन के मानस के उस हिस्से में जो दिखाई भी नहीं देता। अर्थात क्या है? अपवित्रता। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है,
लेश मात्र, छोटा सा, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। नीडल ऑफ ब्लेम अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो नीडल है ना, सुई, शक की सुई या फिर दोष की सुई उधर ना हो, इधर। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। यह पवित्र ब्राह्मण जीवन की बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र ब्राह्मण जीवन अर्थात आशीष भाई, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों का जीवन, खुशियों का जीवन। बाबा कह रहे सुखमय जीवन, चाहे दुख का नजारा भी हो। बाहर क्या है? दुख का नजारा। कर वरदान था ना, क्या था लास्ट लाइन? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब बाहर है। वो संस्कार प्रकट ना हो। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता, सुख हरता, बाप समान दुख के वाइब्रेशन में दुखमयी व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। बाप रे, बड़ा काम है और सबसे अच्छा काम है। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। दुख को क्या कर देंगे? रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देंगे। इसी को कहा जाता है क्या? दुख हरता, सुख करता। ये मुरली है अगले संडे की 14/11/87। तो ब्रह्मचर्य की साधना जारी है। उसमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। शरीर में दर्द होना चाहिए थोड़ा, नीचे सो के। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। फास्टिंग फीस्टिंग बन जाए। फीस्टिंग अर्थात मौज, पिकनिक, एंजॉयमेंट। तो आज हम 5 प्रकार की साधना देखेंगे जो आज सारे दिन भर करनी है। गीत में सुन रहे थे, षडादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरुरंग रपत में मनश्चेंद्र लग्नम ततक्किम ततक्किम ततक्किम। सब कुछ किया, सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सुंदर कविताएं लिखी, पद्य लिखे, सब कुछ लिखे, परंतु यदि मन उस सदगुरु के चरणों में नहीं लगाए तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चाम्य गुरोरंग्रिपद में मनश्चेंद्र लग्नम तदक्किम 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 तदक्किम। बाहर विदेश में बहुत सम्मान है, अपने देश में भी मान है, सदाचार बढ़ रहा है, परंतु मन यदि उस परमात्मा के में नहीं लगा है, ततक्किम 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 ततक्किम, क्या फायदा, क्या फायदा। तो आज सबसे पहली साधना करेंगे सजगता। कौन सी साधना? सजगता की साधना। क्योंकि काम इच्छा तभी प्रकट होती है जब आत्मा मूर्छित हो जाती है। सजगता अर्थात निरंतर होश में रहने की साधना। अर्थात क्या? केवल ये कहते रहना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं। सजगता अर्थात इस पल में जीना, सजगता अर्थात इस पल में रहना, सजगता अर्थात जो कर रहे हैं बस उसी में है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, सुबह का समय है, संपूर्ण समग्र एकाग्रता केवल सुनने में और कुछ भी नहीं। स्नान कर रहे हैं तो संपूर्ण सजगता से स्नान, उठ रहे हैं सजगता से उठना, चल रहे हैं सजगता से। पहले स्थूल कार्यों में सजगता लानी है। जो भी स्थूल कार्य है सजग होकर करना है। अर्थात चल रहा हूं, भोजन मैं कर रहा हूं, फिर उसमें और कुछ नहीं करेंगे। ये बीच में इंटरफियर नहीं करेगा मोबाइल, इसको बहुत दूर रख दिया है।
हर कार्य सजगता से हो। सजगता के जो केंद्र है मस्तिष्क में वो मूर्छित है, उनको जगाना है। कोई स्तुति कर रहा है और हम सुन रहे हैं, इसमें भी सजगता लानी है। ये व्यक्ति मेरी स्तुति कर रहा है पर मैं अलग हूं। ये व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है पर मैं अलग हूं। मन से स्वयं को पृथक करना है। ये जो कुछ मन सोच रहा है, एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां जजमेंट ना हो, चॉइस ना हो, चुनाव रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस। जैसे ही हम चुनाव करना चालू करते हैं, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इस व्यक्ति ने मुझे ठीक नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला, उसके प्रति द्वेष। ये व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, इसके प्रति राग। और फिर जिसके प्रति राग हो गया उससे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, और एक दिन वो अपेक्षा पूरी नहीं करता, उस दिन दुख होता है। किसी व्यक्ति के लिए कल एक भाई मिले थे, वो कह रहा था एक ग्रासिया बच्चा है जिसके लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए, जब उसने मांगा उसको पैसे दिए, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, सब कुछ कराया उसके लिए, और वो 3 दिन बीमार पड़ा। मैं कहीं बाहर था, मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो सबके सामने उसने कहा देखो वो मुझे पूछता भी नहीं। तो वो मुझसे कह रहे थे, वो ज्ञान में नहीं है, कि देखो भलाई का ज़माना ही नहीं है, कितना भी भलाई करो किसी की तो ये मिला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राग उत्पन्न हुआ था, राग उत्पन्न हो गया था उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। चुनाव रहित सजगता, वो बायस, पूर्वाग्रह से मुक्त स्थिति। जो भी हम करें, अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो लेने की कामना नहीं। कोई पैसे मांग रहा है, पैसे है और उसको जरूरत है, पर देते समय ये भावना रखे कि वो वापस देगा, या तो दो ही नहीं, क्योंकि वो भाव रखा तो दुख होगा। फिर वो जब वो व्यक्ति दिखेगा वही याद आएगा कि ये कब देगा, ये कब देगा, ये कब देगा। तो कामना धाम एक बंधन बना बैठा व्यक्ति। मदद क्या कर दी किसी की, मन तूफान उत्पन्न हो गया मन में। हाँ, अगर कोई हमारी मदद करे तो उसके एहसानमंद रहना चाहिए, पर हमेशा वो नहीं भूलना है। पर किसी को देकर भूल जाना है, कुछ याद नहीं किसी को क्या दिया। इस संसार में 2 ही व्यक्ति सबसे ज्यादा भुलक्कड़, एक मैं और मेरा भगवान। वो मेरी भूलों को भूलता है, मैं उसकी मेहरबानियों को। उसके जैसा भुलक्कड़ कोई नहीं है और मेरे जैसा भुलक्कड़ भी कोई नहीं है। वो इतना देता है पर भूले रहता है, भोलानाथ भोलानाथ। और मैं ले लेके उसकी मेहरबानियों को भूला रहता है। हम दोनों जैसा भुलक्कड़ इस संसार में कोई भी नहीं है। नंबर 1 भुलक्कड़, वो भी और मैं भी। तो क्या अभ्यास करना है आज? सजगता का अभ्यास करना है। लिख रहे हैं तो इस सजगता के साथ, ये डायरी है, हाथ में मेरे पेन है, मैं मुरली की पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये संकल्प लाना है। क्योंकि मन तो लिखता है, हाथ लिख रहे हैं, मन तो कहीं और है। यहां बैठे, इसके बाद क्या करना है उसका प्लानिंग चालू है अभी, और वो करते समय उसके आगे की प्लानिंग चालू है। भोजन करना है, जल्दी काम पूरा हो, जल्दी पूरे फटाफट पूरा करना है सब, ताकि भोजन करने जाऊं। और जब भोजन कर रहे हैं तो उसके बाद जल्दी सोना है, उसकी आगे की प्लानिंग। ये पल तो मिस हो रहा है। ये छोटा सा अभ्यास है, इसका ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना? क्योंकि सजगता मस्तिष्क के एक केंद्र में जागेगी तो बाकी केंद्रों में भी जागेगी अपने आप। फिर विकर्म व्यक्ति, मैं क्रोध कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है अब क्रोध करना, क्योंकि क्रोध कौन सी अवस्था है? बेहोशी की, कोमा की स्टेज है। क्रोध करने के बाद जाग आता है। कोई सजगता के साथ क्रोध कर सकता है? मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, ये श्वास बिल्कुल नॉर्मल गति है, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विकारों के लिए एक क्राइटेरिया है, कोमा में जाना पड़ता है तो ही विकार में प्रकट हो सकते हैं। संपूर्ण सजगता अगर रही तो हो सकता है क्या? ये व्यक्ति मेरे आगे जा रहा है, मुझे, मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही, अगर हो रही है तो इस तरह से कमेंट्री देना स्वयं को, वो विलीन हो जाएगी। इसने मुझे इतना ऐसा कुछ कह दिया,
मैं देख रहा हूं मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अपने क्रोध को देखना, अपनी काम वासना को भी देखना, हर विकार को सजगता से देखना। पहले तो एकदम वो विकारों को देखना बड़ा मुश्किल काम है। पहले स्थूल, एकदम स्थूल स्थूल से चालू करना है। मैं नहा रहा हूं, ये आसान है। मैं चल रहा हूं, सजगता, ये सजगता है। शरीर की जो क्रियाएं देखना वो आसान है। दृश्य देखना बाहर के आसान है। मन के विचारों को देखना कठिन है, उससे भी कठिन है विकारों को देखना। पर जिसने विकारों को देख लिया, विकार वहां ठहर नहीं सकते, फिर वो विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आज सारे दिन का पहला अभ्यास सजगता। दूसरा अभ्यास खोज करनी है, मैं कौन हूं। ये एक नए प्रकार का योग है। मैं आत्मा कहाँ रहती हूं। सीधा इस उत्तर पे कभी नहीं आना कि मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजमान आत्मा हूं। आत्मा को ढूंढना है, शरीर में कहाँ है। चालू करेंगे पैर से। क्या मैं आत्मा इस पैर में हूं? नहीं नहीं, ये शोभा नहीं देता। घुटने में मैं आत्मा हूं, यहां से बैठकर मैं पूरे शरीर को विराज प्रकाशित कर रही हूं ना। ढूंढना है पूरे शरीर में, मैं कहाँ हूं। मैं की खोज करनी है। मैं आत्मा हूं कहाँ? कहाँ? पेट में हूं, नाभि में। कई लोग कहते हैं ना नाभि में। और सबसे ज्यादा फेमस तो ये हृदय, यहाँ पे आत्मा बताते हैं। ऐसे चित्र भी है, आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ, और योगी तपस्या कर रहा है। हाँ वही। तो क्या मैं यहाँ हूँ? अच्छा यहाँ हूँ तो फिर इधर का कैसे? थोड़ा जचता नहीं है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर। और शरीर को ऊपर से नीचे, पहला ये प्रश्न कि मैं कौन हूं, और ढूंढना है मैं कहाँ हूं, इस पूरे शरीर में मैं कहाँ हूं। और लास्ट में आना है, हाँ यहां हूं। ये थोड़ा अभी ठीक लग रहा है, अभी मैं यहां पर मैं स्थित हूं। और ढूंढते ढूंढते पूरे शरीर में ढूंढते ढूंढते, कहीं छोटी आंत में तो नहीं बैठी हूं, कान में तो नहीं हूं, नाक के अंदर, मुख के अंदर, गले में, इधर सहस्त्रार में। मदद कर दो थोड़ी। स्टार्ट। संपूर्ण स्थिर, श्वास पर ध्यान, स्वयं के अस्तित्व की खोज। मैं कौन हूं, कहाँ हूं। चेतना कहाँ है स्थूल में। खोज चालू करनी है पैर के अंगूठे से। आंखें बंद। छाती, पेट, हाथ, कहाँ हूं मैं। धीरे धीरे समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य देखेंगे। हाँ, एक संतोष का भाव। मैं यहां हूं, राजा हूं। शरीर की मालिक मैं आत्मा हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान मस्तक मणि, चैतन्य ज्योति।
देखेंगे मस्तक को और उस चमकते मणि को। मैं देह से पृथक हूं, अलग हूं। देह की सत्ता के बाहर हूं। स्वयंभू हूं, शक्ति हूं, ऊर्जा हूं। सारी एकाग्रता प्रकृति के मध्य। थर्ड आई मेडिटेशन। देखते रहेंगे प्रकृति के मध्य। चमकता मणि। ओम शांति। खोज करनी है स्वयं की रोज, कुछ देर बैठ के। मैं हूं कौन, मैं हूं कहाँ। यह तो स्थूल हो गया कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद में मेरा वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है, जो मैं दूसरों के सामने दिखा रहा हूँ। क्या मैं ये हूँ? ये डिग्रियाँ, ये उपाधि, ये लेबल्स, ये पुरुष का शरीर, ये स्त्री का शरीर, ये सब क्या है? ये सब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ, एकदम शुद्ध चैतन्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, स्वतंत्र हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं है। मैं यहाँ हूँ और बस देखते रहना है यहाँ पर, और इसको बढ़ाना है। यहाँ कुछ होगा, अपने आप यहाँ महसूस होगा इस जगह पर कुछ हो रहा है, और उसको, इसकी अवधि को बढ़ाते जाना है रोज, बीच बीच में। और ये अभ्यास अपने कमरे में करना है। बहुत अच्छा काम है ये। बैठ के बस खोज करनी है, मैं कहाँ हूँ। नीचे सब जगह चालू करना है। वो सारे अंग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, यहाँ से चालू करना है। क्या मैं यहाँ हूँ? अंगूठे में अंगुष्ठाकार। कहाँ हूँ? ये सब नहीं हूँ। नेति 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 नेति, रिजेक्ट कर दिया सबको। ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। पहले तो पूरे शरीर को रिजेक्ट कर दिया, फिर मैं यहाँ हूँ। ये फर्स्ट स्टेप। फिर रिजेक्ट करना है ये सारे संबंध शरीर के, इनको रिजेक्ट कर दिया। ये सब मैं नहीं हूँ। फिर ये सारी उपाधियाँ, अल्फाबेट्स, वर्णमाला लगा के रखी है ना हमने अपने नाम के सामने, वो सब रिजेक्ट कर देनी है। उपाधियाँ, व्याधियाँ, सारी रिजेक्ट करते जाना है और बार बार उसी में स्थित होना है। जैसे शरीर समझने से अपने आप संसार याद आता है, वैसे आत्मा समझने से अपने आप परमात्मा, परमात्मा की बातें, परमात्मा का घर सब अपने आप याद आएगा। हम यहाँ परमात्मा को याद कर ही नहीं रहे। हम केवल क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में ही स्थित है बस। जैसे शरीर याद आते ही अपने आप सारा विस्तार प्रकट होता है, उसी तरह आत्मा समझते ही, आत्मा कहाँ से आई, क्या आई, वो सब वो तो सोचा ही नहीं अभी, पर अपने आप हो। ये अभ्यास है दूसरा आज का। तीसरा अभ्यास अमृत वेला। अमृत वेला उठने का टाइम सभी फिक्स करेंगे आज, हर दिन का, और वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। और मुझे लगता है टाइम सबसे बेस्ट है 2:45, 2:45। ये सबसे अच्छा टाइम है। ठीक है ना? हाँ, इसी टाइम, इससे पहले उठ सके तो नहीं उठना, ये ठीक है। क्योंकि दिनचर्या भी देखनी है। किसी को बिल्कुल रेस्ट नहीं है दिन भर में, इतना बिजी है। किसी को हार्डवर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर अमृत वेला 3 बजे तक चालू हो जाना चाहिए। और अमृत वेला हमेशा स्नान करके ही करना है। सीधा उठ के आ गए और नींद आती रहती है, तो 2:30 बजे उठो। फिर स्नान करके सोना, वो तो है ही अभ्यास, वो भी एक दूसरा अभ्यास है। पर ये बहुत अच्छा है कि 2:45 बजे उठना, या 2:30, या जो बिल्कुल ही जिनके लिए मुश्किल है फिर वो 3, पर एक टाइम फिक्स करना है। और उठते ही थोड़ा स्वमान का अभ्यास, बाबा से रूरियान 1 मिनट के लिए, और ब्रश। ये जो है ना, इनका कनेक्शन इधर है, ब्रेन से एक्टिवेट हो जाता है। और पानी गिरना चाहिए शरीर पर, तो ये जो पोर्स है ना, छिद्र, वो खुलते हैं थोड़े, और उसको रगड़ना। वो तो हमने कल भी चर्चा की थी, साबुन की चर्चा की थी। कौन सा साबुन यूज़ करेंगे?
ब्रश कल सुशील भाई को भेजा था हमने, वो ब्रश अभी देखो हमको कितना साल से चल रहा है कि ब्रश, साबुन का जरूरत ही नहीं है, तो ब्रश ही साबुन है। कहाँ गया? हाँ ये वाला, कितना अच्छा ब्रश है, ड्राई स्क्रबर कहते हैं इसको, ये ब्रश है सबसे बेस्ट, कोई जरूरत ही नहीं किसी केमिकल का स्पर्श ही ना हो शरीर को, सबसे बेस्ट है। और स्नान की कल विधि बताई थी, ऑल्टरनेट शावर, स्कॉटिश शावर, इच्छा नहीं होती है, आइस शावर, आइसी, जो एथलीट होते हैं ना वो उनको ये सिखाया जाता है, एकदम आइसी कोल्ड टब होता है उसमें डुबो देते हैं, अभी अभी खेल के आए सीधा आइसी कोल्ड टब में, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, विम हॉफ करके व्यक्ति है, आइसमैन कहते हैं, 2 किताबें हैं उसकी, उस पर पूरी टेक्निक लिखी हुई है, वो लोगों को ट्रेन करता है, ग्रुप्स रखता है अपने पास और लोगों को ट्रेन करता है। तो तीसरा क्या बताया, अमृत वेले का टाइम फिक्स करना है, अलार्म, 1 अलार्म नहीं, 2 अलार्म नहीं, 3 अलार्म नहीं, 4 अलार्म अलग अलग जगह लगा के रखो, कुछ तो करना है, या किसी को बोल दो मुझे उठा देना। अगर अमृत वेले में कोई साथी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है, साथी इन द सेंस जो कॉल कर दे और वो 1 मिस कॉल कर दे बस, क्योंकि बाकी वो कभी वो लेट होगा कभी हम लेट होंगे, दोनों एक दूसरे को बस या तो ये कर दे कि तैयार हो जाओ, ये एक अच्छी, ये एक तो शुरुआत में थोड़ा अवलंबन, अगर नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद में भी, कभी 3 बजे उठते, कभी 2 बजे उठते, कभी 3:30 बजे, कभी 4 तो कभी 4:15, क्योंकि जब भी लेट उठेंगे तो पहली चीज होगी गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव। तो ब्रह्मचर्य साधना में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। सोने का टाइम हर एक का अपना अपना हो सकता है, पर हमें लगता है सोने का टाइम होना चाहिए 9:30 और 10 के बीच, 9:30 सबसे बेस्ट टाइम है। और सोना जो है वो जो कमरा है उसमें संपूर्ण अंधकार हो, क्योंकि ये जो मेलाटोनिन होता है यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन, उसका सिक्रेशन वो डार्कनेस में ही होता है, नहीं तो वो लाइट चालू रहेंगे ना तो नींद की क्वालिटी कम रहती है। इसके लिए नींद पर जितनी स्टडीज हुई है, साउंड स्लीप, हाउ टू गेट अ साउंड स्लीप, सब जगह उन्होंने 2 चीज़ें कही है, टोटल डार्कनेस और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कमरे में ना हो। ये 2 चीज़ें हर एक स्टडी में, जितनी स्टडीज हुई है सब में कहा हुआ है, जिसको जो ज़्यादा जानना चाहते पढ़ सकते हैं, सारे साइंटिफिक प्रूफ्स और रिसर्चेस है कि कैसे सोए, कमरे का वायुमंडल बहुत अच्छा हो, स्वच्छ हो सब कुछ, डिजिटल डिटॉक्स तो होना ही चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते सो रहे, बेड पर स्टडीज है, बेड पर लेटने के बाद व्यक्ति हाथ में 1 घंटा मोबाइल रख के पढ़ता है, उसका भी रिसर्च से कितना % है वो निकाला गया है। पूरे अमेरिका में कितने लोग हैं जो लेटने के बाद 1 घंटा तक मोबाइल चलाते फिर सोते हैं, उसमें ब्लू लाइट निकलती है, इज वेरी टॉक्सिक। जितना हो सके इसमें वो सारा शिफ्ट कर दो, वो सारे ऐप हटा दो जो काम के नहीं है, जितना हो सके वो सारा चीज़ जो इसमें करते हैं वो स्थूल में अगर कराया जाए तो बहुत अच्छा। जैसे मुरली है, प्रिंटेड कॉपी ले लो उसकी, इससे पढ़ने से अच्छा, हम तो ज़्यादा इससे ही पढ़ते पर अभी चालू किया है थोड़ा थोड़ा। तो ये एक अभी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चौथा, जिसकी मुझे नहीं पता में शायद ही चर्चा हुई है या संसार में भी कोई चर्चा नहीं करता इसकी, इसे टैबू समझा जाता है, घृणित विषय माना जाता है, पर उसकी चर्चा भी आवश्यक है। चौथा, और ये उनमें होता ज़्यादा है, अमृत वेला ये उनमें ज़्यादा होता है जो संन्यास मार्ग में चले जाते हैं, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, जो विवाह नहीं करते, सब में ही होता है। हस्त मैथुन, मास्टरबेशन, ये हर व्यक्ति छुपा के रखता है। और स्टडीज़ कहती है, अमेरिका की स्टडीज़, 74% मेल्स जिनकी आयु 14 से 17 वर्ष है, 48% फीमेल्स मास्टरबेट। अमंग द एडल्ट 63% मेल्स एंड 32% विमेन जिनकी आयु 57 और 64 है। ओवरऑल ये व्यक्ति क्यों करता है? प्लेजर के लिए, टेंशन रिलीज के लिए, और करता क्या है? इंद्रियों को स्टिमुलेट करना, क्योंकि व्यक्ति अविवाहित रहता है,
और सबसे गहरी खोज उसकी जो है वो है सुख की। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तब ये सब चीज़ों में इंडल्ज करता है और उसे समझ ही नहीं आता है ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज भी इन सब में, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ये हो क्यों रहा है। ये चालू होता है थिंकिंग से, फिर एंड होता है फीलिंग में, और फिर जाता है विलिंग में, और फिर यौन सुख काम विकार में। यात्रा चालू हो जाती है वहाँ से, और उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है, और ये क्यों होता है उसको समझ नहीं आता है। स्त्री पुरुष दोनों, और सारी फिल्में, सारे पोस्टर्स, संसार का जो कुछ लिटरेचर वल्गर अश्लील अवेलेबल है वो सब उसको प्रोत्साहित करता है ये सब करने के लिए। और इसलिए ये जो एडिक्शन है, ये जो आदत है, ये जो व्यसन है, ये व्यसन ऐसा है जो व्यक्ति बार 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 करते रहता है। बाकी बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो व्यक्ति खुले में करता है, ये व्यक्ति अकेले में करता है, गुप्त में करता है, छुपके से करता है। इसलिए ये एक ऐसा बंधन क्रिएट करता है। इसमें सबसे पहला काम जो होता है वो होता है गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव। और साइंस इसको सपोर्ट करता है, साइंस कहते हैं इट इज हार्मलेस, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें बहुत सारी हानि होती है, सूक्ष्म हानि होती है। इसमें व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं है, स्वयं की ही इंद्रियों को स्वयं ही उत्तेजित करता है। दिन भर सब ठीक, रात में ये काम होता है, और ये एक बीमारी है, एक व्यसन है, एक आदत बन जाती है। और आदत ऐसी बन जाती है कि किसी से शेयर नहीं कर सकता, हाइड करता है दूसरों से। या तो इसका परिणाम दो ही चीज होती है, या तो शादी या तो अवैध संबंध, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सेलिब्रेट हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई भी हो। अगर इसको नहीं समझा गया, इसको नहीं रोका गया, तो ये जो हस्त मैथुन है ये उस काम विकार की तरह ही है जिसमें व्यक्ति सेल्फ प्लेजर उत्पन्न करता है, टेंशन रिलीज की अनुभूति करता है। और इसके भी कुछ ट्रिगर्स है, वो जब जब ट्रिगर्स आएंगे तब तब ये होगा, और वह असहाय महसूस करता है। अध्यात्म की कोई चीज वहां काम नहीं करती उसके साथ, ना आत्मा समझना, ना परमात्मा को याद करना, वो सारे दिन भर करता है। जैसे ही वो समय आता है, वो बिस्तर आता है, वो सब चालू हो जाता है। और वो रहता भी क्षणिक है, परंतु अगर रोज रोज किया गया तो उसकी आदत बन जाती है। और ब्रह्मचर्य की साधना में यह सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु माना गया है। सभी, चाहे कोई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत अच्छी सेवा करता है, फिर भी हो सकता है वो एडिक्ट है मास्टरबेशन का। हो सकता है बहुत बड़ा समाज सेवी है, फिर भी वो एडिक्ट है मास्टरबेशन का। तो ये जो क्रिया है, जब तक इसको समझा नहीं जाए, ये इससे मुक्ति नहीं हो सकती। ये व्यक्ति क्यों करता है, क्यों इसमें इंडल्ज होता है? क्योंकि मन में कहीं खालीपन है, एक स्ट्रेस है, और जिसका कोई उत्तर उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए इस ओर प्रवृत्त होता है, आकर्षित होता है। और ये करते करते उसे बड़ी खुशी अनुभूति होती है, जैसे ये एक स्ट्रेस रिलीज का मार्ग बन जाता है। जैसे दारू पीने से व्यक्ति थोड़े समय के लिए भूल जाता है, उसी तरह इसमें भी थोड़े समय के लिए अपने दुखों को भूल जाता है, परंतु दुख तो जब वापस लौटता है, दुख वैसा के वैसा ही है। ये अल्कोहल की तरह है, गए अल्कोहल पिया, 4 घंटा भूल गया, वापस जब आए दुख तो और बड़ा हो गया रादर, क्योंकि अभी उसके साथ गिल्ट कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड है, एक अपराध भाव यहां मौजूद है। सबसे पहले तो समझना है ये चेतना की विकृति है, इसमें बहुत बड़ी हानि हो रही है आत्मा को। मुरली सुनेंगे आत्मग्लानि रहेगी, योग करेंगे आत्मग्लानि रहेगी, सेवा करेंगे आत्मग्लानि रहेगी। क्योंकि एक ऐसी श्रीमत, जब भी पवित्रता की मुरली आएगी और पवित्रता की बातें सुनी जाएगी, अंदर में टीस उठेगी एक, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है। इसकी खोज करते करते ही उसमें फंस जाता है व्यक्ति, खोज करते करते ही उसमें फंसता है। क्या किया जाए? सबसे पहले तो इसमें पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जो अध्यात्म के क्षेत्र में सीनियर है, जो इन सब चीज़ों को जानता है, समझता है, मेडिकल बैकग्राउंड भी उसे पता है कि ये क्यों होता है। और सबसे पहला, अगर वो क्रिया इतनी है तो गिल्ट कॉन्शियसनेस इतना बड़ा होता है, अपराध भाव, इससे मुक्त होना पड़ेगा।
कि ये जो कुछ है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज तक किसी ने की नहीं है, ये ऐसा होते आ रहा है। ये जो फिगर्स है ना, 92% ऑफ अमेरिकन मैन मैस्टरबेट, 76% ऑफ अमेरिकन वुमेन मैस्टरबेट। और ये कुमारों में सबसे बड़ा कारण है दुख का, इससे बड़ा और कोई कारण ही नहीं है। दुख का कारण ये नहीं है कि इंचार्ज ठीक नहीं है, दुख का कारण ये नहीं है कि सेवा वो नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, दुख का कारण ये नहीं है कि हमें बहुत काम करना पड़ता है, दुख का कारण ये नहीं है कि हमें खुद भोजन बनाना पड़ता है। ये दुख के कारण बहुत छोटे हैं। दुख का सबसे गहरा कारण है पवित्रता का खंडन हो रहा है, और सूक्ष्म में हो रहा है तो सारी मानसिक क्रिया, ये सारी क्रिया जो है इसके ट्रिगर्स है। कितने ट्रिगर्स है? 1 2 3 4। कान से कुछ सुना, कुछ स्टोरीज सुनी। आँख से कुछ ऐसा देखा, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, पोस्टर्स, पिक्चर्स, क्लोथ्स, तो जागृत होगा। तीसरा टच, इसके लिए ऋषि श्रृंग की कहानी कल सुनी थी ना, क्या बनकर आए थे वो? लड़के बनकर आए थे सारे, खेल कूद की, वो तो चले गए, उस पार से आए थे और बाद में इसको ही उस पार लेके गए। उन्होंने बुलाया नहीं अगली बार, खुद ही बेचैनी उठी। ये जो टच है ना, टच क्योंकि अपोजिट पोल्स है, कोई कितना भी कहे मैं योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ, कुछ भी हो, ये टच जो है ये बहुत डेंजरस है। और ये स्वच्छंद व्यवहार, आजकल की युवा पीढ़ी साथ में पिकनिक जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हाथ पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हम फ्री माइंडेड है, फ्री लिबरल सोसाइटी, खुले विचारों वाले, हमें वो पुराने ऑर्थोडॉक्स वो हमें पसंद नहीं है, बी प्रैक्टिकल। हमें बहुत बड़ी जनरेशन गैप है, पर तुम्हारे इन विचारों को काम विकार नहीं जानता। काम विकार तो वो प्रकट होगा ही होगा, वो अपने बांध तो चलाएगा ही चलाएगा और हलचल होगी। टच, ये तीसरा। एंड फोर्थ साइकोलॉजिकल, मेंटल इमेजिनेशन, फैंसीज, इसको कहते हैं सेक्सुअल फैंटासीज। व्यक्ति मन ही मन यौन सुख अनुभव करता है, इमेजिनेशन करता है, जो देखता है वो सोचता है मैं भी ऐसे ही करूं। जो कुछ फिल्मों में देखता है वो मन में एकांत में बैठ के इमेजिनेशन करता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल युवकों में, सेक्सुअल फैंटेसीज, यौन कल्पना है। कल्पना करते जाता है, कल्पना करते जाता है, पर ऊपर से कुछ नहीं दिखता है। ऊपर से तो तपस्वी ब्रह्मा कुमार या फिर तपस्वी सन्यासी भगत या एक सभ्य व्यक्ति, क्योंकि ये तो एक टैबू है, असभ्य काम है ये, वर्जना, टैबू अर्थात वर्जना, इसको वर्जन, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है कभी, पर अंदर ही अंदर छिपा रहता है। तो सबसे पहले तो इसकी हानि क्या क्या है वो देखना है। हानि, सबसे बड़ी हानि है अपराध भाव। दूसरी हानि है शरीर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो बहकर चली जाती है। साइंस कहता है वो बह जाना नेचुरल है, नॉर्मल है, उसमें स्थूल रूप में शक्ति नहीं है पर उसमें ऊर्जा है। और योगियों ने इस ऊर्जा पर बहुत काम किया, जो विज्ञान तो अभी पहुंचा ही नहीं है वहां तक। वो जो वीर्य है वो जाकर ओजस बनता है, तेजस बनता है, शक्ति बन जाती है, प्रचंड शक्ति बनती है, प्रचंड एकाग्रता आती है व्यक्ति में। अगर ये शक्ति नीचे बहती रही तो शरीरों को जन्म देगी, ये शक्ति नीचे बहती रही, व्यर्थ जाती रही, तो अंदर एक अजीब सी दुर्बलता रहेगी। और दुर्बलता, साइंस कहता है ये सारे मिथ है, ये साइंस ने पूरे डिबंक कर दिए। साइंस कहता है ये सब गलत धारणाएं हैं जो योगियों ने कही, शास्त्रों ने कही कि आंखें चली जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है, ये होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसा विज्ञान कहता है। पर अध्यात्म मार्ग में जो निकल पड़ा है उसके लिए ये हानि इसलिए है क्योंकि उन कणों में इतनी शक्ति है कि नए शरीर को जन्म दे सकता है। स्पर्म्स, एग्स, वो इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? इतनी उसमें शक्ति है, इतनी उसमें पावर है कि नए शरीर का निर्माण कर सकता है वो स्पर्म। वही अगर संचय किया जाए तो वो ऊपर नहीं चढ़ता कभी, ऐसा कोई पाथवे शरीर में है ही नहीं, पर उसमें जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। और इसका सारा खेल विचारों से है, विचार में उत्पन्न होता है। ये उत्तेजनाएं जो है सीधा विचारों से संबंधित है। यहां मन में, ब्रेन में उत्तेजना, जनेंद्रियों में उत्तेजना, मन शांत, ये शांत, सारा संबंध यहां है।
यहाँ जितनी अधिक उत्तेजना उतनी अधिक उत्तेजना यहाँ एक्सट्रीम अतिरेक उत्तेजना का, यहाँ पर शक्ति का ह्रास, शक्ति बह जाएगी, शक्ति कम हो जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है, आत्मग्लानि आती है, अपराध भाव जागृत होता है, अच्छा नहीं लगता कुछ, मन उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर किसी सहारे की आवश्यकता होती है। और यदि व्यक्ति किसी एक विशेष व्यक्ति को अपना दोस्त साथी बनाकर इस उत्तेजना को लाता है तो उस व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति पति पत्नी कोई भी हो, या मैरिज के बाहर का आउट ऑफ वेडलॉक, वो तो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इमोशन, क्योंकि मुख्य केंद्र ही यही है व्यक्ति का। इसमें अगर हलचल हुई तो पूरे व्यक्तित्व में हलचल होगी, काम केंद्र, यौन केंद्र, क्योंकि और इसका जब दमन करता है तो और ज्यादा मुश्किल है। फिर तो इसका दमन नहीं, इसका रूपांतरण कर देना है, इससे परे निकल जाना है धीरे 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 ऊपर। और वो निकलेंगे श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ विचारों से, अध्ययन से, एकांत से, मौन से। ये सारी साधना ब्रह्मचर्य की किस लिए? ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती नहीं लाया जाता, जबरन नहीं लाया जा सकता, दबाकर नहीं लाया जा सकता। यही योगियों ने, तपस्वियों ने किया, इसको दबाने की कोशिश की तो वासनाएं तो प्रकट होती ही रहती है, होती ही रहती है। इसलिए तो इसको असंभव कहा है, ब्रह्मचर्य असंभव है। हाथी को कुचला जा सकता है, पर्वत को नीचे लाया जा सकता है, समुद्र को मैं पी लूं, पर ब्रह्मचर्य साधा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो गिरा। इस सब भी गिरे हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ऐसे बहुत रेयर है जो पूर्व जन्म की तपस्या और वैराग से निरंतर इसमें स्थित है। तो ये मार्ग सप्रेशन का मार्ग नहीं है, दमन का मार्ग नहीं है, भागने का मार्ग नहीं है, घृणा का मार्ग नहीं है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, मैं इससे दूर रहूंगा, ये स्त्री है, मैं इससे दूर रहूंगा। ये तो इसको देखना है और देखते देखते ही पता चले उसमें कोई बलि नहीं, हम उससे अतिक्रमण कर जाए, उसके ऊपर निकल जाए। ये बहुत पीछे छूट गया, व्यर्थ हो गया अभी हमारे लिए। चाहे कितने भी कोई भी दृश्य दिखा दो, अब उन दृश्यों का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमने शरीर के भीतर की सच्चाई को जाना है। इसलिए ये अभ्यास किस लिए? बैठो और शरीर को देखो, अंदर क्या चल रहा है, क्या संवेदनाएं हैं, किससे बना है ये शरीर। अपने ही देह से स्वयं को डिटैच करते जाना, तो दूसरों के देह का कहाँ आकर्षण रहेगा। परंतु जब अपने देह से डिटैच नहीं है तो दूसरे का देह खींचेगा, उत्तेजनाएं होगी। इसको कहते हैं टैक्टाइल ट्रिगर्स, ट्रैक्टाइल सेक्सुअल ट्रिगर्स, साइकोलॉजिकल सेक्सुअल ट्रिगर्स, ऑडिटरी सेक्सुअल ट्रिगर्स एंड विजुअल सेक्सुअल ट्रिगर्स। ये 4 टाइप के ट्रिगर है। व्यक्ति मन में कल्पना करते करते उत्तेजित होता है, आसपास कोई भी नहीं है, बैठे बैठे उत्तेजना आ रही है। ब्रह्मचर्य अर्थात इन उत्तेजनाओं से मुक्त हो जाना। ब्रह्मचर्य तो बाबा की परिभाषा तो कितनी सूक्ष्म है। संकल्प में, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य, पवित्रता खंडित ना हो। वो तो छोड़ो, या तो व्यर्थ संकल्प और इन सब की बातें चालू है मुरली में। तो सबसे पहले कैसे मुक्त हो इससे, अभी दूसरा प्रश्न है। पहला काम इससे मुक्त होने की विजय, पहले एक्सेप्ट करो कि ये हो रहा है, अब मुझे इसका सामना करना है, इससे मुक्त होना है। दूसरा, इसमें जितनी भी मेथड्स आज तक संसार वालों ने सबने की है, अध्यात्म की, सब फेल है। एक ही मेथड काम करती है, अल्टीमेट है, वो है सरेंडर। भगवान के सामने अर्पित हो जाओ, क्योंकि जितनी मेथड्स लोगों ने ट्राई की है सब में फेल है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वो सब तो छूट जाता है, ये नहीं छूटता बस, और ये गुप्त बना रहता है और लंबे समय तक बना रहता है। 40 साल 50 साल हमारे पास आते ओपीडी में पेशेंट्स, कुमार आते, यही समस्या लेके आते, कहते अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है मतलब ये एक ही है, दूसरा कोई टॉपिक है ही नहीं। जब भी मैसेज आता है मुझे अकेले में एकांत में बात करनी, कोई नहीं रहना चाहिए कमरे में। तुम कितना भी अकेले में, टॉपिक पहले ही पता है, टॉपिक दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा टॉपिक हो ही नहीं सकता है, अकेले वाला ये एक ही टॉपिक है। कुमारों के लेटर आते हैं 3-3 6-6 पेज के, हम खाली उसमें देखते हैं कहाँ है मास्टरबेशन, कहाँ दिख रहा है, हाँ दिख गया, हो गया, अभी पूर्ण पढ़ने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो उसको। ये है समस्या। 6 पेज के लेटर में कहीं ना कहीं एक शब्द रहता है, फिर पहले तो वो घुमा घुमा के आना वहीं तक है। क्योंकि इसका जो एडिक्शन है सबसे भयंकर, भयंकर एडिक्शन है, इससे परे निकल जाना। दूसरी विधि बताई, समर्पण। तीसरी विधि है नाइट रिचुअल्स। सोने की विधि क्या है? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा को गुड नाइट करके सो, योग करके सो, कुछ पढ़ के सो, फोन ऑफ रखो आधा घंटा पौन घंटा सोने से पहले। ये सबसे प्रोटेक्शन मेजर्स है इसके। नहीं तो ये सब कुछ नहीं रहा तो व्यक्ति मोबाइल हाथ में ऑनलाइन
और घुस गया यूट्यूब में, इंटरनेट में, और कहाँ से कहाँ निकल जाता है डिजिटल नगरी की अनजान गलियों में। कहाँ पहुंच जाता है। 9 बजे सोने का प्लान था, बज गए 11। उठेगा बरोबर अपने अमृत वेले के टाइम पे, क्योंकि आदत है लंबे समय की। पर तू वो अमृत वेला एकाग्रता नहीं रहेगी, उसमें आत्मग्लानि रहेगी। तो नाइट को ठीक करना है। सारा पुरुषार्थ जो है, सारे दिन भर सेवा की सेंटर पर रहने वाले कुमार सारे दिन भर सेवा की, सब किया, सब अच्छा किया, पर इसका सामना कहाँ करे और किसको बताए। अपने आप को ही ठीक करना है इसमें, कि अपनी नाइट की रिचुअल जो है, नाइट की जो कर्मकांड क्रिया है, उसको सेट करना है। इतने बजे इतने बजे इतने बजे। और कई बार टाइम सेट नहीं होता है, पर यह तो लक्ष्य जरूर रखना है कि मुझे समर्पण करने के बाद ही सोना है, एकाग्रता से सोना है। और सबसे अच्छी विधि है जमीन पर सोना। सो के देखो, सुबह पूरा दिन भर अकड़ा हुआ रहता है शरीर, आ ऊ पेन होते रहता है कुछ दिन, फिर कुछ दिन के बाद आदत पड़ जाती है। और जमीन पर सोकर व्यक्ति मास्टरबेशन नहीं कर सकता। ये मेथड है उसकी। एक ये याद करना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, लिख कर फिर सोना। बाबा को रोज डायरी लिखना ही है। अभी हमारी माता जी आए थे, तो वो हमारी पुरानी डायरिया लेके आई। ये डायरिया कहाँ से आई? उसमें लिखा है आज मेरा एमबीबीएस का पहला दिन, मैं जा रहा हूँ अभी कॉलेज। वो 98 की डायरीज लेके आई, इतनी सारी। मैंने कहा ये कहाँ से? वो कह रही थी वो सब पड़ी हुई थी वहां पे, मैं तो भूल चुका था। एक एक चीज लिखी है उधर। आज पहला दिन एमबीबीएस का, आज रैगिंग का डर है, सीनियर से छुप छुप के हम हॉस्पिटल एंट्री कर रहे हैं। एक एक चीज हम देख रहे हैं, अरे ये तो कितनी पुरानी यादें है। ये डायरिया बड़ी काम आती है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है उसमें, एक एक चीज रिकॉर्ड की, जो जो हुआ उस टाइम पे वो एक एक लिख के रखा है। एक एक दिन, एक एक तारीख, 98, 99, 2000, 2001, 2003। जब से इस ज्ञान में आया तब से थोड़ा कम कर दिया फिर तब पहले बहुत लिखते थे। तो इसको जीतना है, इसको समझना है। और ये क्यों होता है, इसका एक कारण ये भी है, रिलीज फिनोमिनन है। स्ट्रेस जो है ना, उसको व्यक्ति उससे रिलीज करता है और एकदम अच्छा अनुभव होता है उसको। तन बदन में उसके केमिकल्स रिलीज होते हैं यहाँ से। वही केमिकल जो दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से रिलीज होते हैं, वही मास्टरबेशन से रिलीज होते हैं। वही केमिकल्स मेडिटेशन से भी रिलीज होते हैं। वही केमिकल जंगल स्नान से भी रिलीज होते हैं। इसीलिए जंगल स्नान, इसीलिए प्रकृति में जाना, सूरज को देखना, पत्थर से बात करना, फूलों से बातें करना, गार्डन में घूमना, एक्सरसाइज करना। क्यों इतना पागल जैसा एक्सरसाइज करते हैं लोग? क्यों ऐसी फुटबॉल खेलते हुए देखा लोगों को? क्योंकि फुटबॉल नो माइंड की स्टेज है, उसमें विचार रुक जाते हैं। क्यों दौड़ते हैं ऐसा? जितना तेज दौड़ोगे वो दौड़ना मेडिटेशन बन जाता है। ये तो हमारा ही अपना अनुभव है। यहां से आबू रोड दौड़ दौड़ के कितनी बार गए, नो माइंड की स्टेज आ जाती है, जैसे शरीर है ही नहीं। ये क्या हो रहा है? शरीर बिल्कुल, विचार सारे रुक गए और इतना उसमें आनंद, कुछ केमिकल यहां से रिलीज हो रहे हैं, जैसे वही सुख जो इसमें मिल रहा है, जो काम विकार, उससे तो 10 गुना ज्यादा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो सुख एक व्यक्ति को एक यौन क्रिया से मिलता है, वो प्रभु प्रेम में जब डूब जाता है तो जितने छिद्र है ना, उतने छिद्रों से वो सुख मिलता है उसको। बड़ा ड्रामेटिक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो सुख यौन का है, वो ही सुख व्यक्ति को, जितने शरीर में केंद्र होंगे, एक एक केंद्रों में वो क्रिया अगर हो तो उससे उतना सुख मिलता है। उसके सामने तो तुच्छ लगने लगे, व्यर्थ लगने लगे, तब वो उससे व्यक्ति अतिक्रमण कर जाता है। तब तक उसमें बंधा रहता है, डूबा रहता है, उसमें पकड़ा हुआ, वो जकड़ लेता है उसको, और इसकी चर्चा कहीं कर नहीं सकता। इसके लिए विधि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट उस पर आक्रमण नहीं किया जाता, आज से मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इनडायरेक्ट उसको उच्च विचारों में लेके चले जाओ। सेवा केंद्रों में सेवा होती है, सुबह से लेकर रात तक कुमार सेवा करता है। उस दिन कुछ नहीं होता है उसको, 4 दिन। जब सेवा पूरी हो गई ना, प्रोग्राम पूरा हो गया, फिर होगा ये, क्योंकि अब खाली है, अब सफलता हो गई, अब माइंड रिलैक्सेशन का ये एक मार्ग ढूंढता है, मास्टरबेशन। इसलिए एंगेज कर दो खेलों में, एक्सरसाइज में, एडवेंचर में, नेचर में, प्रकृति में, ज्ञान में, योग में, तपस्या में, कठोर जीवन में। और इसका और एक संबंध है उत्तेजना, किस तरह का भोजन। राजसिक अगर भोजन खा रहे तो यह ज्यादा होगा, क्योंकि इंद्रिया स्टिमुलेट होती है राजसिक भोजन से। इसलिए योगी का भोजन जितना हो सके सिंपल होना चाहिए। चौथी भी पॉइंट थी, पर टाइम हो गया है,
वो मेन पॉइंट थी आज की उसकी चर्चा कल करेंगे। उसका मेन संबंध इसके साथ है, क्योंकि रसेंद्रिया और जनेंद्रिया इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो चीज यहां अप्लाई होती है यौन में, वही चीज फूड में अप्लाई होती है। जो उत्तेजना वहां है वही उत्तेजना यहां है। जो वहां होता है वो वहां होता है। वहां भी सिक्रीशंस है, यहां भी सिक्रीशंस है। ये वस्तु है, वस्तु को देखकर यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। सारा खेल दोनों का ही है। इधर जो हो रहा है वो इधर होता है। इसको समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। ये दोनों का खेल है। राजसिक ये जितना होगा, ये भी एक वो उसको उत्तेजित करेगा। अगर इसको जीतना है तो इसको जीतना पड़ेगा ही, और वो सारी चीजें एलिमिनेट करना पड़ेगा जो हम रोज रोज थोड़ा 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 कर रहे हैं। तो हर दिन जितना हो सके 14 से 15 घंटा उपवास, 14 से 16 घंटे का उपवास, हर दिन 3 से 4 घंटा मौन, हर दिन मोबाइल से 1-2 घंटा मुक्त। ये तपस्या है ताकि इसको हम संस्कार बना दे। ये जीतेगा ना, जो जिसने जिह्वा को जीता उसने 90% बाकी सारी इंद्रियां शांत हो जाएगी बिना कुछ किए। ये है अतिक्रमण। नहीं तो उसमें फंसता जाता है, धंसता जाता है। वो काम वासना एक दलदल है। रव रव नर्क बाबा ने कहा है, क्या क्या शब्द प्रयोग किए। विष कहा है, इसको पॉइजन कहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइजन कर देता है माइंड को। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है व्यक्ति की। सारा ज्ञान है, आत्मा परमात्मा सब कुछ, पर वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान इसको हिलाता तक नहीं। वो सब थियरी रह जाती है। सुसाइड का एक कारण है मास्टरबेशन, क्योंकि व्यक्ति उसमें अपने आप को नपुंसक जैसा अनुभव करता है। ये क्या हो रहा है उसका? उसका विवाहिक जीवन व्यर्थ ये हो जाता है। विवाह जो, क्योंकि ये इन मैरिज भी किया करते हैं लोग, मैरिज जिनका हुआ है वो भी। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर चर्चा नहीं होती है इसकी। तो इसको समझना है और इसके पार निकल जाना है, अतिक्रमण कर जाना है। ओम शांति।